नई वाली बोलेरो के कई सारे स्पाई शॉट्स आपने देखे होंगे, AI रेंडर्ड वीडियो देखी होंगी और आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके की दिखने वाली है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पाई शॉट दिखाए जो ओरिजिनल है और किस तरीके की दिखने वाली है ये भी आपको बता दिया था। और कुछ नए स्पाई शॉट सामने आए हैं जहाँ पर उसका चंकी बम्पर, क्लैमशेल स्टाइल बोनट और नई LED राउंड हेडलाइट देखने को मिल रही है जो काफ़ी हद तक आपको रॉक्स जैसी दिखने वाली है। ये एक नए प्लेटफॉर्म NFA यानी न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने वाली है। साथ ही साथ नई पैरेलल स्लैट ग्रिल यहाँ पर मिल जाएगी। लेवल 2 ADAS मिल सकता है जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट आदि फीचर्स मिल जाएंगे। 17 और 18 इंच अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। कैमरा सेंसर ADAS के लिए मिल जाएगा। टेल गेट माउंट स्पेयर टायर, अपराइट टेल गेट मिल जाने वाला है। टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, रेयर AC, USB पोर्ट, स्टीयरिंग कंट्रोल जैसे कुछ इंटीरियर के फीचर एक्सपेक्टेड हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डीजल इंजन का तो ऑप्शन मिलेगा ही, लेकिन काफ़ी सारे रूमर्स ये सजेस्ट करते हैं कि एक नया 1.5 पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है अभी, डीजल इंजन कंफर्म है जैसा बोलेरो में मिलता है। 2026 में वेन्यू को अपडेट्स मिलने वाले हैं और उसी के साथ ही वेन्यू का एनलाइन वर्जन भी आएगा। यहाँ पर एक काफ़ी हद तक क्रेटा एनलाइन से इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ आने वाली है। शार्पर ग्रिल, बिगर एयर इनटेक, स्क्वायर व्हील आर्चेस। देखा जाए तो एनलाइन के जो एलिमेंट है, रेड एलिमेंट, वो ऐड किए जाएंगे फ्रंट साइड और रियर में। एन बैजिंग मिल जाएगी, स्पोर्ट स्टाइलिंग मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स नए मिलने वाले हैं। यहाँ पर रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ ये नए अलॉय व्हील्स हैं। डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। शार्पर डिज़ाइन होने वाला है। ब्लैकड आउट A और B पिलर मिल जाएंगे। ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी लुक्स के साथ साथ रिट्यून्ड सस्पेंशन, शार्पर स्टीयरिंग, डुअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जो आता है वो ADAS लेवल 1 आता है और अपग्रेड करने के साथ ही लेवल 2 ADAS भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। Hyundai की तरफ से एक और अपडेट है। Hyundai बिल्कुल ही नई एक गाड़ी को इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये एक क्रॉसओवर होगी। इसका ये टेस्ट म्यूल सामने आया है। यहाँ पर जो बॉडी स्टाइल है इसका एक क्रॉसओवर जैसा होने वाला है और बोनट जो है इसका हैचबैक की तरह है। इस हैचबैक की बात करें तो पॉसिबिलिटी ये है कि i20 से इंस्पायर्ड एक SUV हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ये नई जनरेशन इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर हो सकती है i20 से इंस्पायर्ड। Hyundai Bayon भी आती है। ये तीसरी एक पॉसिबिलिटी है जो इंडिया स्पेक वर्जन हो सकता है Hyundai Bayon का, जो काफी हद तक फ्रॉन्क्स को राइवल करेगी मार्केट में, जहां पर सारे एलिमेंट i20 से शेयर किए जाएंगे। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं यहाँ पर। इंटीरियर आपको सेम टू सेम i20 जैसा मिल जाएगा। इंजन भी वही मिल जाएगा। 2026 के एंड में लॉन्च किया जा सकता है। फ्रॉन्क्स, पंच, मैग्नाइट जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी मार्केट में और बजट भी वही 8 से 13 लाख रुपए तक जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया सेल्टॉस बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और अब इसकी नई टेस्टिंग के दौरान पिक्चर्स सामने आ गई हैं। फ्रंट फेशिया काफी अग्रेसिव लग रहा है और इसकी टेस्टिंग काफी समय से चल रही है। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जो अभी करंट जनरेशन सेल्टॉस है वैसा वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, नए प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड होगी। यहाँ पर 2 डिफरेंट फ्रंट डिजाइन स्पॉट किए गए हैं। अलॉय व्हील्स दोनों के चेंज लग रहे हैं। गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग के पीछे दिया हुआ है। नया इंटीरियर लेआउट मिल जाएगा। सेल्टॉस EV कंफर्म तो नहीं है, हो सकता है कि मार्केट में आ जाए जैसे क्रेटा EV आती है। बाकी सेल्टॉस जो है वो कंफर्म है मार्केट के लिए, जहां पर नया फ्रंट फेशिया मतलब बिल्कुल ही चेंज होके मिलने वाली है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हाइब्रिड भी लॉन्च किया जाए इसका, लेकिन हाइब्रिड की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम लग रही हैं। देखते हैं हाइब्रिड कब तक इंट्रोड्यूस करते हैं। कारेंस क्लेविस को तो लॉन्च कर ही दिया गया है और प्राइसेस काफ़ी अग्रेसिव रखे गए हैं। लुक्स शानदार है। रोड प्रेजेंस भी काफ़ी प्रीमियम फील देती है। देखा जाए तो अब EV वर्जन इसका जुलाई-अगस्त में लॉन्च कर दिया जाएगा। वही 16 से 18 लाख रुपए के आसपास तक बेस वेरिएंट और 23-24 लाख रुपए में टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। यानी कि आपको एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV मिल जाएगी, वो भी अच्छे बजट में 25 लाख रुपए के नीचे। दूसरी तरफ कारेंस का जो आइस वर्जन है उसका जो फ्रंट फेशिया है उसी तरीके का EV में आपको मिल जाएगा। बाकी अलॉय व्हील्स चेंज होंगे। क्रेटा वाले बैटरी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं क्रेटा EV में जो आते हैं और सिमिलर रेंज मिल जाएगी 390 किलोमीटर स्टार्टिंग के यानी 42 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के लिए और 473 किलोमीटर 51.4 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। कंफर्म हो गया है रेनो अपनी डस्टर और बिगस्टर को इंडिया में लॉन्च करेगा और इनके हाइब्रिड वर्जन भी लाए जाएंगे। रेनो डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेनो बिगस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंडिया में कंफर्म हो गए हैं।
अगले साल 2026 में स्टार्टिंग में ही अनवील कर दिया जाएगा और मिड में इसको लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट के बाद हाइब्रिड वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनका लॉन्च 2026 के स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है और इस साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास इनको अनवील किया जा सकता है। भारत में CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो पेट्रोल, हाइब्रिड, CNG और EV सभी को सपोर्ट करता है। ये वाला प्लेटफॉर्म रेनो को जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस टाइम पर काफी ज्यादा डिमांड है इन गाड़ियों की मिड साइज SUV सेगमेंट में। एक और बड़ी अपडेट ये है कि मारुति सुजुकी की तरफ से 2 गाड़ियों का भारत NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया, जहां पर डिजायर को 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है इस क्रैश टेस्ट में। वहीं बलेनो का भी क्रैश टेस्ट किया गया, जहां पर बलेनो को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली हैं। डुअल एयरबैग वाले वेरिएंट को भी टेस्ट किया गया और 6 एयरबैग्स वाले वेरिएंट को भी टेस्ट किया गया। दोनों ने ही 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स हासिल की हैं। 6 एयरबैग्स वाला जो वेरिएंट है उसने स्कोर थोड़ा बेहतर किया है, लेकिन उसको रेटिंग 4 स्टार ही मिली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई किया सीरोस की स्पाई शॉट सामने आए हैं और हो सकता है ये इसका कोई इलेक्ट्रिक वर्जन हो या फिर सेल्टॉस सोनेट की तरह कोई एक्स लाइन जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन होता है। हो सकता है सीरोस में कुछ अपडेट देके ये इसका एक प्रीमियम वर्जन लॉन्च करने वाले हों, क्योंकि सीरोस EV भी आ सकती है और सीरोस एक्स लाइन भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में। 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग इसको मिल चुकी है। दिखने में अच्छी लगती है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, यानी बजट फ्रेंडली एक गाड़ी है और 2026 में इसके EV आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है एक बहुत बड़ी अपडेट। 2030 तक का प्लान टाटा मोटर्स ने अनवील किया है। 2030 तक काफ़ी सारे नए मॉडल्स आने वाले हैं, यानी 30 नए मॉडल आने वाले हैं, जिसमें 7 ब्रांड न्यू मॉडल होंगे जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। लॉन्च से पहले उनको कभी नहीं देखा गया है, बिल्कुल ही नए मॉडल होने वाले हैं। और उसके अलावा 23 लाइफ साइकिल अपडेट्स मिलेंगे, जिनमें कुछ फेसलिफ्ट होंगे, इंजन अपग्रेड्स होंगे। ये 23 लाइफ साइकिल अपडेट्स और 7 ब्रांड न्यू मॉडल्स मिलके 30 नए लॉन्चेस बनाते हैं, जो भारत में होने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। हर साल आपको 5-6 नए लॉन्चेस, 5-6 नए अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। और जो कंफर्म नेम प्लेट्स हैं वो सियरा आइस और EV दोनों हैं और अवन्या EV रेंज बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी। ये हमने आपको पहले ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में बताया था इसके बारे में। संडे कार न्यूज़ में भी 1-2 बार हम इससे पहले भी बता चुके हैं। जो अवन्या है ये डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म है, स्केटबोर्ड, जो काफ़ी स्पेशियस भी है और टेक लोडेड EVs के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। इसके अलावा 2 नए आइस वेरिएंट आएंगे, जिसमें स्मॉल SUVs, मिड साइज SUVs शामिल हैं। साथ ही साथ 2 EVs आने वाली हैं, जिसमें SUV और MPV भी हो सकती हैं। इनको अभी रिवील किया जाना बाकी है। सबसे बड़ा फोकस है कि 7 नई नेम प्लेट अनवील होने वाली हैं, जिसमें 2 आइस वेरिएंट और 2 EVs होने वाले हैं। इनको अनवील किया जाना अभी बाकी है। टाटा मोटर्स 2030 तक की तैयारी कर चुका है। करंट मॉडल्स जितने भी हैं सभी अमेजिंग प्रेजेंस दे रहे हैं। टियागो और टिगोर का फ्रंट फेशिया मॉडर्न अपडेट होना बाकी है, बाकी अल्ट्रॉस को अपडेट मिल चुके हैं। नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, सफारी, इन सभी को अपडेट्स मिल चुके हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। 6,14,000 रुपए तक का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला MG ZS EV में। जून 2025 के लेटेस्ट प्राइसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख रुपए से लेकर के 6,14,000 रुपए तक कम किए गए हैं। 18 लाख रुपए से शुरू होकर के 20.5 लाख रुपए तक जाते हैं। काफ़ी बड़ा प्राइस कट है और हो सकता है, हमारा एक अंदाज़ा है कि जो ग्लोबल मार्केट में इनका ES5 प्रोडक्ट आता है, जो कि एक मिड साइज SUV है, प्रीमियम फीचर्स, लग्जूरियस रोड प्रेजेंस के साथ आता है, उसको शायद ये JSW MG मोटर्स इंडिया में अनवील करें उसको और रिप्लेस करें ZS EV से। इसीलिए इतने बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। और ZS EV कमाल की रेंज देती है, रोड प्रेजेंस शानदार है और स्पेशियस है, रेंज अच्छी मिल जाती है। तो हर तरीके से एक बेहतरीन SUV है ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। अगर आप अभी भी लेते हैं तो कोई देर नहीं हुई है। रोड प्रेजेंस शानदार मिलती है, मॉडर्न अपडेट्स मिल चुके हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी MG मोटर्स की तरफ से है। JSW MG मोटर इंडिया में सैबस्टर को लॉन्च करने वाला है, जिसका अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस सामने आए हैं, जिसके बारे में हम आपको बता चुके थे कि इसमें सीजर डोर्स मिल जाएंगे, 10.25 इंच का ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इसके अंदर मिल जाएगा। ये BMW Z4 जैसे गाड़ियों को राइवल करेगी। BMW Z4 की प्राइस लगभग 92 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन सैबस्टर जो है वो EV में परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती है, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिल जाता है, वो भी काफी कम प्राइस पर। हम उम्मीद करते हैं कि 80 लाख रुपए के आसपास या इसके नीचे ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो MG और महिंद्रा के बाद अब टाटा मोटर्स भी लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है अपनी हैरियर EV की बैटरी पर।
एमजी ने सबसे पहले अपनी विंजॉर ईवी के साथ लाइफ टाइम बैटरी वारंटी देने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन यहाँ लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम नहीं है। यह जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराएगा उससे 15 साल का है। लाइफ टाइम ये कार की पूरी लाइफ नहीं होती कि पता नहीं 50 साल तक की वारंटी मिल रही, 15 साल की आपको आराम से वारंटी मिल रही, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एमजी ने 1 साल फ्री पब्लिक चार्जिंग को भी प्रॉमिस किया था, जो उन्होंने सिर्फ 5 महीने में ही विड्रॉ कर लिया। महिंद्रा ने भी अपनी XEV 9e और BE6 EV के साथ फिमिलिया 15 साल या 2 लाख किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी का वादा किया था। वारंटी तभी एप्लीकेबल होगी जब बैटरी की हेल्थ 70% से नीचे चली जाएगी विद इन 2 लाख किलोमीटर्स। टाटा मोटर्स भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी हैरियर ईवी के लिए लाइफ टाइम बैटरी वारंटी का प्रॉमिस कर रहे हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। संडे कार न्यूज में बहुत सारी अपडेट्स और भी हैं, हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आए। आज शाम 8 बजे तक इसका नया पार्ट भी आ जाएगा, यानी और भी न्यूज़ होने वाली हैं, बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।